हाय एवरीवन, आप सभी के स्वागत है शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 का मैथ का दोस्तों MVBA क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। इससे पहले मैंने आप लोग को सेट 1 बता दिया गया हूं, उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ये आप लोग का सेट 2 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो k का मान इस समीकरण 2x प्लस 3y प्लस k का एक हल है। तो चलिए हम लोग इसमें बैठा लेते हैं। 2 यहाँ x से x में कितना बैठाना है 1, प्लस 3 y में कितना बैठाना है 2, बराबर कितना है यहाँ पे k। 2 1 2 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6। हाँ, 6 बराबर k। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 6, 6 और 2 जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा 6 और 2 जोड़ करने से 8 होगा, यानी कि के वैल्यू कितना आ जाएगा 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए। रैखिक समीकरण के चर की अधिकतम घात कितना होता है। तो अभी हम बता दिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके कुछ चर का घात कुछ नहीं तो 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गई 1। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, x में 2 बैठाना है और y में 1, और इसका हल करके एक मान ज्ञात करना है। तो 2 यहाँ x में कितना बैठाना है 2, और यहाँ पे माइनस के है बराबर -3, y में कितना है 1 है। तो यहाँ 2 2 4 माइनस के बराबर -3 हो जाएगा। 4 -3 है, इधर आएगा +3 होगा, उधर जाएगा के, यानी कि के वैल्यू आ जाएगा 4 और 3 7 होगा। तो 7 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 के कितने हल होंगे। तो दोस्तों, इसको अगर आप लोग हल कर लीजिएगा ना, जैसे यहाँ पे आप लोग का 2x प्लस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ y बराबर कितना होगा 4 माइनस 2y। चलिए सॉरी 4 माइनस 2x होगा। अब आप लोग x में कुछ मान बैठाएगा तो y का कुछ मान आएगा। अगर x में 0 बैठाएगा तो y का मान कुछ आएगा, 1 में बैठाएगा तो और कुछ आएगा, 2 बैठाएगा तो और कुछ आएगा, यानी कि जितना मान बैठाएगा उतना आप लोग का आंसर आता ही जाएगा। इसलिए इसके आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। जैसे अभी हम ऊपर वाला बताए तो ऐसे ही क्वेश्चन है, y बराबर 3x प्लस 5, यानी कि यहाँ पे x में कुछ मान बैठाएंगे तो y में कुछ आएगा, फिर x में कुछ बैठाएंगे तो y में कुछ आएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य का दोगुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ मानना होगा माना कि नोटबुक की कीमत x मान लेते हैं। नोटबुक की कीमत कितना मानते हैं x हैं। और यहाँ पे आप लोग को क्या है, और एक कलम है, तो कलम की कीमत हम लोग यहाँ डॉट डॉट मतलब कीमत लिखा है, कलम की कीमत हम लोग y। अब यहाँ x बराबर y लिख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक नोटबुक का कीमत कलम का कीमत से दुगुना है, यानी कि नोटबुक क्या है दुगुना है। तो इधर हम लोग दुगुना नहीं करेंगे, इधर हम लोग दुगुना करेंगे, क्या कि बीच में बराबर करना है। तो इसको हल कर लेंगे तो x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 0 होगा इसके आंसर। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, ax प्लस बी वाई बराबर सी के व्यक्त करना है और ए बी सी के रूप में लिखना है। तो यहाँ आप लोग का ए बी सी किया होगा, इसका मान देखिए। यहाँ आप लोग का 2x है प्लस 3y है, इधर आएगा तो -9.3 होगा। अब ए का मान कितना होगा, ए का मान 2 होगा, बी का मान यहाँ पे देख लीजिए 3 है, संख्या 3 होगा, और सी का मान है -9.3, तो -9.3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस 3y, इसको भी हल कर लीजिए। x माइनस 3y बराबर 0। ए का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, बी का मान कितना होगा -3 होगा, सी का मान कुछ नहीं है तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये ए का मान 3 होगा, बी का मान में y को लिखते हैं तो y कुछ नहीं तो 0, सी का मान कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के लिए 4 हल ज्ञात करना है। तो आप लोग का यहाँ देख सकते हो 2x प्लस वाई बराबर 7 है,
अब 2x प्लस वाई बराबर 7 है, इसको अगर आप लोग को 4 हल ज्ञात करना है तो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लिया अगर x बराबर 0 ले लेते हैं तो यहाँ 2x है, तो 2 गुना 0 प्लस वाई, 2 0 कितना होगा 0 प्लस वाई, 0 और वाई जोड़ करेंगे 7, तो वाई के वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। तो उस प्रकार से अगर हम लोग x बराबर 1 ले लेते हैं तो 2 1 कितना होगा 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई हो जाएगा, वाई बराबर 7 माइनस 2 होगा, 7 से 2 घटेगा तो 5 आएगा, यानी कि 1 लिए तो हम लोग को 5 आया, 0 लेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 2 ये 4 प्लस वाई बराबर 7 है, तो वाई बराबर 7 माइनस वाई होगा, तो वाई का मान 3 आएगा, यानी कि 2 लिए तो 3 आया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 3 लेंगे तो और 1 आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर आता ही जाएगा। नेक्स्ट अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप लोग को के का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, और इसको हल करना है। 2 यहाँ पे x है, x में कितना बेटाना है 2 प्लस 3, y में कितना होगा 1 बराबर के, तो यहाँ 2 2 ये कितना होगा 4 प्लस 3 बराबर के, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा 4 और 3 जोड़ करेंगे तो 7 आएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 3y यहाँ पे दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 है, तो a का मान ज्ञात करना है। y में यहाँ देख लीजिए y में 4 है तो 4 बैठा लेते हैं, a x में इधर वाला 3 है तो यहाँ पे 3 बैठा लेते हैं प्लस 7, तो कितना होगा 4 3 12, 7 इधर आएगा माइनस 7 बराबर 3 है, 12 से 7 घटेगा 5 बटा 3 बराबर a, यानी कि a का मान आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, तो यहाँ आप लोग का x में क्या बैठाना होगा, y में क्या बैठाना होगा, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो मान लिया अगर हम लोग x में आप लोग को कितना बैठा लेते हैं, यहाँ पे मान लिया ऑप्शन कुछ रहेगा ऐसा जैसे 4,0 रहेगा, तो x में अगर हम लोग 4 बैठा लेते हैं, y में कितना बैठाएंगे 0 बराबर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 से 0 घटेगा 4, यानी कि 4 बराबर 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4,0 इसका राइट आंसर होगा।